दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो अपनी अवस्था चल रही है इस अवस्था को सुधारने का कार्य अपने हाथ में है कि हम इसको सुधार सकते। रोटी एक बार बन गई फिर उसमें नमक ऊपर से नहीं डाल सकते, पर दाल और सब्जी में तो डाल सकते हैं। उसी तरह हम तीर्थ करने केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, अर्थात हम रोटी में नमक नहीं डाल सकते, इतनी दूर दूर नहीं जा सकते, तो कम से कम अपनी जो दाल है अपने क्षेत्र में अगर कथा हो तो थोड़ा सा नमक अर्थात थोड़ा सा जाकर बैठ जाओ, यही जिंदगी का सुख प्राप्त हो जाए। नहीं जा सकते अपन, अपनी सामर्थ्यता नहीं कि हम इतना खर्च कर सकें, हम इतनी दूर जा सकें, लगा सकें, इतनी व्यवस्था कर सकें, नहीं है अपनी सामर्थ्यता, अपन थोड़ा तो कर सकते हैं। जब धर्म का कार्य हो, समाज का कार्य हो, सनातन धर्म का कार्य हो, राष्ट्र उत्थान का कार्य हो और अपने राष्ट्र हित का कोई कार्य हो, तो थोड़ा सा सहयोग भी बहुत बड़ा होता है। जैसे एक पानी गिरा, आंधी चली, एक चिड़िया का जो अंडा था, चिड़िया का जो बच्चा था, वो पानी में बह गया, बह कर वो समुद्र में चले गया, नदी में से समुद्र में गया। तो चिड़िया को मालूम, आकर देखा तो मेरा बच्चा नहीं है, चिड़िया रो पड़ी, मेरी औलाद, मेरी संतान, मेरा बच्चा कहाँ गया। किसी ने कहा आंधी चली थी, तूफान आया था, बच्चा नीचे गिर गया, पानी में बहकर नदी में, नदी से बहकर समुद्र में गया, तो मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा? समुद्र में। चिड़िया दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास गई, समुद्र से कहा समुद्र देवता मेरा बच्चा दे दीजिए। समुद्र कहाँ सुनने वाला? वो समुद्र जब राम जी की नहीं सुना, आखिरी में सुना, तो वो समुद्र इतनी जल्दी चिड़िया की सुन लेगा? चिड़िया हाथ जोड़ती रही, पांव जोड़ती रही, पर नहीं, समुद्र ने चिड़िया का बच्चा नहीं दिया। चिड़िया को गुस्सा आया, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना समुद्र का पानी बाहर चालू करा। कौवा निकल के जा रहा था, कौवे ने पूछा री चिड़िया तू ये क्या कर रही है? चिड़िया कहती है मेरे बच्चे को इस समुद्र ने निकल लिया, दे नहीं रहा, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। इतने में कौवे ने मुस्कुरा कर हंस कर कहा री चिड़िया तू अकेली इतनी सी कब तक पानी फेंकेगी? ये हो नहीं सकता कि तू समुद्र खाली कर दे। चिड़िया ने कहा गजब का कौवा है रे तू, मेरी समाज का पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, मेरा होकर साथ देने की जगह ज्ञान दे रहा है। साथ देना हो तो दे, नहीं तो जा यहां से, कहीं दूसरी जगह बैठ जा और जा मरा हुआ कुत्ता खा, इसके सिवा कुछ नहीं तेरे हाथ में। कौवे को बुरा लग गया, कौवे ने भी चोंच में पानी भर के फेंकना चालू करा। अब जितने पक्षी जाते वो पूछते तो कौवा सबको बता देता। चलते चलते एक बार गरुण जी वहां से निकल कर जा रहे थे, अपने समाज के लोगों को देखा, इतने पक्षी ढेर पक्षी समुद्र के तट पर चिड़िया के साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं। तो गरुण जी ने पूछा क्यों रे, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चिड़िया के बच्चे को समुद्र निकल गया, दे नहीं रहा, तो हम समुद्र खाली कर रहे हैं, पूरा पानी निकाल के फेंक देंगे। इतने में गरुण जी ने कहा अरे ओ पगला हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली होता है? जिंदगी निकल जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। इतने में सारे पक्षियों ने कहा गरुण जी हमारी समाज के होकर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, साथ देना हो तो दे, नहीं तो जाओ भगवान नारायण के पास में जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के चरण के पास में जाकर बैठ जाओ, जाओ यहाँ से। गरुण जी को गुस्सा आ गया, गरुण जी भी चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। 4 दिन से ड्राइवर नहीं आया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा गरुण नहीं दिख रहा, गरुण कहाँ गया? भगवान विष्णु बोले मैं देख के आता हूँ। भगवान विष्णु गए ढूंढने, तो गरुण जी भी पानी फेंकने में लगे थे। तो भगवान ने पूछा गरुण तुम ये क्या कर रहे हो? गरुण बोले ये चिड़िया का बच्चा पानी में चला गया, समुद्र वापिस नहीं दे रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु बहुत ठाका लगा कर हंसे। भगवान विष्णु ने ठाका लगाकर हंसे और हंसते से कहा गरुण ये कभी भूतो न भविष्यते, कभी नहीं हो सकता कि तुम समुद्र खाली कर दो। इतने में गरुण जी ने कहा ओ महाराज देना हो तो साथ दो, वरना जाओ लक्ष्मी जी से चरण दब्बा लो, जाओ यहां से, ज्ञान मत देना,
देना है तो साथ देना। इतने में नारायण जी को बुरा लग गया। नारायण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया, अभी समुद्र को सुखा देता हूं, और समुद्र चरणों में आकर गिर गया। प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा इसकी चिड़िया के बच्चे को ला कर दे दो। एक छोटी सी चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने का बल रखती है, तो एक सनातनी पूरे राष्ट्र का उत्थान करने का बल रखता है। कहां जाओगे? दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, क्यों कथा करवा रहे हो? किसने कहा था? ढेर लगा कर रखा है, जनता वहां बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो साथ देने वाले होंगे वो आगे बढ़कर साथ देंगे। जैसे संपूर्ण पत्रकार, संपूर्ण मीडिया को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो, साथ दे रही है। आगे बढ़ बढ़कर अपने अखबारों में, आगे बढ़ बढ़कर सोशल मीडिया में, हमारे मंदसौर में कथा हो रही है। ऐसी कथा जो आनंद का सुख दे जाए, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार संघ जो आपको साथ दे रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा में से केवल बुराइयां छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे। इन कौओं को कहीं ले जाके श्राद्ध का भोजन करा दो। ये कौए हैं, इनको जब तक छीतड़ा खाने को नहीं मिलता ना, समिति वाले इनको कुछ खाने को नहीं देंगे, तब तक ये अच्छा नहीं लिखने वाले। इन कौओं को तो श्राद्ध के भोजन में पटकिया, और फिर कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ गड़बड़ बोलता। नहीं, नारियल दूं तुमको लिफाफे के साथ। बहुत कौए हैं। एक चिड़िया सामर्थ्यता रखती है पूरे समुद्र को खाली करने की। अगर पूरा नगर, पूरा शहर, मेरे नवयुवक बेटियां, मेरे बेटे, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं जब इकट्ठी होती हैं, तो जब यहां से निकलती है तो लगता है कि कोई राष्ट्र का उत्थान होने वाला है, कोई आनंद छाने वाला। सहजता क्या होगी? इतने धीरे से काम नहीं चलेगा री जी। ये दम से हर हर महादेव, ये दमदारी है, आनंद। इसको कहते हैं भगवती स्मरण। भगवान का भक्त, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान की कथा वर्णन। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का मन चित्त शिव जी के मात्र दर्शन में लगा रहा। केवल दर्शन मात्र, केवल दर्शन मात्र। आपसे पहले भी कहा, शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो बाहर खड़े होकर भी भगवान शंकर का दर्शन कर लीजिए। बाहर खड़े होकर भी दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव के दर्शन का जो सुख है, भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन का जो आनंद है, वो आनंद मिल नहीं सकता, वो नहीं। शंभु शरणे मांगू घड़ी, दया करकटी का ध्यान भगवान शंकर में रमा हुआ है। वो भले कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है, भले राक्षस प्रवृत्ति की है, भले राक्षसी, पर ध्यान शिव में है। उसका मन, उसका चित्त, उसका आनंद भगवान शंकर में रमा हुआ है, भगवान शिव में लगा हुआ। एक आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जी वाले के यहां से सब्जी तुलवाते हो, सोने वाले के यहां से सोना तुलवाते हो, किराने वाले के यहां से किराना तुलवाते हो, तो तुम्हारा ध्यान किराने के सामान में, सब्जी में, सोने में रहता है कि वो तोलने वाले कांटे पर रहता है? उत्तर दीजिएगा।
जम के बोलो जरा। कांटे पर रहता है ना, सोने पर तो तुमने चेक कर लिया कि ये सोने की माला मुझे लेना है, इसके बाद तो उसने पल्ले में रख दी। अब तुम्हें सोने की माला देखने की जरूरत क्या है? सब्जी में तुमने आलू देख लिया, टमाटर देख लिया कि अच्छा है, तुमने पलड़े में रख दिया। अब तुम्हें क्या देखना है? सब्जी नहीं देखना है, कांटा देखना है। किराने की दुकान से तुमने मूंगफली का दाना लिया, किराने की दुकान से तुमने साबूदाना लिया, अब उसने दिया, इसके बाद उसने रख दिया, तुमने कांटा देखा। सब्जी की दुकान पर भी तुम कांटा देखती हो, लेते समय सोने की दुकान पर भी कांटा देखती हो, लेते समय किराने की दुकान पर भी कांटा देखती हो, लेते समय तुम्हारा ध्यान किराने की पूरी सामान पर नहीं होता, केवल कांटे पर होता है। उसी तरह भक्त केवल भगवान का मंदिर देखता है, शिव का धाम देखता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या करे, वो अपनी मस्ती में रहे, अपनी अलमस्तता में रहे। आप अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने पूरा बनाया ही नहीं, किसी को भी, सबको छाट बीन के बनाया। क्यों? इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने कमरे में अटाला रखती हो क्या? अरे बोलो तो जम के जरा। एक भी अटाले का सामान, कबाड़े का सामान तुम्हारे कमरे में नहीं मिलता। तुम्हारा सीनरी, फोटो, गुलदस्ता, अलमारी, डेंटिंग का सामान सब उसमें मिलता, पर कबाड़े का सामान, बोलो जम के बोलो, नहीं मिलता। जब तुम तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कक्ष में तुम कबाड़ा नहीं रखती हो, अटाले का सामान नहीं रखती हो, तो मेरा महादेव अपनी पृथ्वी पर कबाड़ा क्यों रखेगा? एक भी कबाड़ा भगवान ने नहीं रखा। जिसको पैदा करता है, अगर हाथ से भी विकलांग हुआ तो भगवान एक गुण देकर पैदा करता है, अंधा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है, लंगड़ा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी भगवान उसको गुण देकर पैदा करता है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे ही देता है जिससे उसके जीवन का वो उत्थान कर सके, उसके जीवन को वो आगे बढ़ा सके। ऐसा परमात्मा किसी को अटाले जैसा नहीं रखता, भगवान सबको श्रेष्ठ बनाकर पैदा करता, सबको श्रेष्ठ। वो अटाला नहीं रखता अपने घर में, और पृथ्वी पर अटाला नहीं रखता, वो तो बनाया। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, जितनों को पैदा करा है मेरे भगवान ने, जितनों को पैदा करा, उसको कोई ना कोई गुण देकर पैदा करा है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस गुण को कितना निखारें, हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, हम उसका कितना निखार कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। एक छोटी सी कारीगरी करने वाला, एक पेंटिंग करने वाला, एक साधारण सा व्यक्ति भी उस गुण को निखार सकता है। कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जो अच्छी बड़ी बनाती हैं तो बड़ी बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी बैठी हैं मंदसौर की जो अब पापड़ अच्छा बनाती हैं तो पापड़ बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन अच्छा बनाती हैं तो कहीं जाकर भोजन बनाने में अपना साहित्य देती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो अच्छी पेंटिंग कर लेती हैं, कढ़ाई कर लेती हैं, उसमें आगे बढ़ जाती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कई माताओं की रुचि रहती है, मैं सूट लाकर बाजार से इंदौर से खरीद के लाऊंगी, यहाँ बेच दूंगी, उनकी रुचि है। कोई ज्वेलरी लेकर आती है, वो बेच देती है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो अच्छे पथ पर चल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? भगवान ने सब